वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कास्केडिंग स्टाइल सीट या सिंपली सीएसएस को। अब देखिए, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि एचटीएमएल क्या है और एचटीएमएल के टैग्स हमने डिस्कस किए थे, यानी कि मेन जो हमारा डेटा है वेबसाइट्स पे वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब हम उसी डेटा में थोड़ी सी स्टाइलिंग यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कहीं पे कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर हो या सिंपली बैकग्राउंड कलर हो या बैकग्राउंड इमेज हो, बॉर्डर्स हों, अलाइनमेंट्स हों, तो इन सब को हम यहाँ पे कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। यानी कि वेबसाइट में जितनी भी आपको कलर्स दिखते हैं, जितनी भी उसमें प्रेजेंटेशन या डेकोरेशन हमको दिखती है, वो सिंपली हम कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। और सीएसएस का यहाँ पे मेन जो काम है वो आपका है कि एक तो इसमें सबसे पहले जितने भी आपके टैग्स हैं उनमें एक साथ हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, या जो एलिमेंट हैं एक साथ उसमें स्टाइलिंग होगी। एंड दूसरा, हमारा जो पेज लोड होने का टाइम है वो भी रिड्यूस होता है। मान लीजिए हमारी जो वेब पेज है, हमारा जो मेन पेज है, उसमें आपकी काफ़ी सारी हेडिंग सेक्शंस हैं या कोई और आपका टैग लगा हुआ है, तो वहाँ पे अगर हम हर एक टैग पे जाएं और हर एक पे अगर हम फॉन्ट साइज सेट करते हैं तो हमको 100 लाइन्स वहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा या 100 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ही बार में सभी हेडिंग्स के लिए एक सिंगल जगह पे अगर हम स्टाइलिंग कर दें या उसमें फॉन्ट साइज करें या कलर करें, बॉर्डर उसका हम वहाँ पे सेट करें, तो इससे हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो वहाँ पे डिक्रीज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा 6 कास्केडिंग स्टाइल सीट या सिंपली CSS। तो कास्केडिंग स्टाइल सीट, इट इज अ स्टाइल सीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि मार्कअप लैंग्वेज जो आपकी HTML है, तो उसमें जितना भी हमारा डेटा है उसको अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे, उसको हम डेकोरेट यहाँ पे करेंगे, उस पर हम यहाँ पे कुछ स्टाइल्स लगाने वाले हैं। अब देखिए, पहले तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है। एंड देन इसको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे समझेंगे सिस्टम पे कि किस तरीके से CSS को हम कनेक्ट करते हैं या अप्लाई हम करते हैं अपने वेब पेजेज या HTML के साथ। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है ये .css है। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल सीट लगाते हैं तो सिंपली उसमें हमको एक्सटेंशन देना होता है, एक नई फाइल हमने क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसका जो इसका जो एक्सटेंशन है वो .css यहाँ पे होता है। अब देखिए डायरेक्टली इसका सिंटेक्स हम देखते हैं कि किस तरीके से CSS को अप्लाई किया जाता है। CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन, यानी कि इसका जो मेन पार्ट है, इसका जो रूल है, उसमें सिंपली हमको एक सेलेक्टर चाहिए होता है जो कि एक एलिमेंट या टैग होता है, एंड डिक्लेरेशन, यानी कि उसको हमने डिक्लेयर किस तरीके से किया है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की हैं। तो सिंपल सा है, देखिए H1 मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि एक हेडिंग पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी इसको कैसे करना है ये भी हम आगे देखेंगे, देन इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, अभी केवल थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा H1, यानी कि हेडिंग 1 पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किए। देन एक कंप्लीट डिक्लेरेशन यहाँ पे आती है, यानी कि डिक्लेरेशन में क्या होगा, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी एंड उसकी वैल्यू होगी। यानी कि H1 के अंदर जो कलर है वो सिंपली ब्लू हमने यहाँ पे किया, एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को हम सेपरेट यहाँ पे करते हैं कोलन की मदद से। देन हमारा सेमी कोलन आता है, देन आपका नेक्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कि जिस पे जैसे यहाँ पे है फॉन्ट साइज, ये प्रॉपर्टी है, एंड इसकी जो वैल्यू है कोलन के बाद सिंपली 12 पिक्सल हमने दिया। अगर आप PX यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल में यहाँ पे लेता है। देन अगेन सेमी कोलन, एंड देन अगेन हम इस तरीके से इसके आगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन दे सकते हैं। फाइनली इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये आपका सिंपली एक सिंटैक्स है, इसको कैसे अप्लाई करना है ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको सेम डिक्लेरेशन या सेम यहाँ पे सीट आपने यूज़ करनी है, सेम स्टाइल आपने यहाँ पे लगानी है, तो सिंपली यहाँ पे जो हमारे सेलेक्टर्स हैं इनको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पैराग्राफ के अंदर और H2 के अंदर कॉमा H1 के अंदर, इन तीनों में ही हमको ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है, ये वाले स्टाइल्स हमने अप्लाई करने हैं। तो सिंपली उसको हम कर सकते हैं यहाँ से कॉमा से सेपरेट। कॉमा इज यूज्ड फॉर मल्टीपल सेलेक्टर्स, यानी कि मल्टीपल सेलेक्टर्स के लिए हम यहाँ पे सिंपली कॉमा से इनको सेपरेट करते हैं। तो सिंपल सा है, ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसका अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इंसर्टिंग CSS, यानी कि कैसे कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपको जो सिंगल एलिमेंट या टैग है उसमें आप अप्लाई कीजिए। दूसरा है कि आप एक इंटायर पेजेस के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट हैं उनके लिए आप अप्लाई कीजिए। और एक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उसके अंदर काफ़ी सारी वेब पेजेस हैं तो आप एक सिंगल सीट बना सकते हैं, सिंगल CSS फाइल आप बनाएंगे, एंड देन आप उसको मल्टीपल पेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक आपका है पूरी वेबसाइट के लिए, एक है सिंगल पेज के लिए, और पेज के अंदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो एक है हमारे सिंगल एलिमेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इनलाइन स्टाइल्स।
जो कि मेनली आपके एक सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ होते हैं या सिंपल एक टैग के लिए यूज़ होते हैं। एंड इनलाइन स्टाइल्स आर यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट या सिंपली टैग, यानी कि ये हम अप्लाई करते हैं ताकि हम एक सिंगल एलिमेंट में यहाँ पे स्टाइल दे सकें। यानी कि अगर आपने यूनिक देना है, एक सिंगल एलिमेंट पे ही देना है, तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। डायरेक्टली एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे आपने देखा HTML के अंदर हमने हेडिंग 1 लिखते हैं, तो हेडिंग 1 मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखी, इसको मैंने क्लोज किया। तो इस पर अगर हमने स्टाइल देना है, अभी तो केवल मैंने यहाँ पे कलर एंड फॉन्ट साइज लिखा है, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्टाइल्स हमारे होते हैं। तो सिंपली मैंने स्टाइल टैग यहाँ पे यूज़ किया, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। एंड देन मैं लिखता हूँ इक्वल टू के बाद डबल या सिंगल कोट्स के अंदर। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो काफ़ी बार ये रन करता है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आप इसको सिंगल या डबल कोट्स में लिखें। तो स्टाइल जो कि एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट जो है ये हर किसी का है, यानी कि आप पैराग्राफ लिखें या कोई और एलिमेंट आप यूज़ करते हैं तो सिंपली वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल मैंने लिखा, स्टाइल इक्वल्स टू सिंपली जो हमारा यहाँ पे सिंटेक्स था सेम है, कलर देन कोलन यानी कि आपकी प्रॉपर्टी देन वैल्यू देन आपका सेमी कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू एंड देन सेमी कॉलन एंड क्लोज। तो ये सिंपल आपका इसी हेडिंग के लिए अप्लाई है, यानी कि इस हेडिंग का कलर आपका ग्रीन होगा और फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल आ जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर आपको सिंगल यहाँ पे इनलाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम मेथड यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, देन हम यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट हमारा है इंटरनल स्टाइल शीट, जो कि एक सिंगल वेब पेज के लिए होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगल वेब पेज, इट इज़ गिवन इन हेडर सेक्शन, और इसको हम देते हैं हेडर सेक्शन के अंदर यानी कि हेड टैग के अंदर, और ये आपका आता है स्टाइल टैग के अंदर, यानी कि जितने भी यहाँ पे आपके सेलेक्टर्स होंगे ये हम लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर, जो कि हेड के अंदर आता है। तो सिंपली हेड सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं स्टाइल की मदद से। एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टली अगर मुझे H1 पे यहाँ पे यूज़ करना है तो मैंने लिखा हेड, यानी कि पूरा मैं पहले लिखूंगा HTML है देन हेड है देन टाइटल है, लेकिन हेड सेक्शन क्लोज करने से पहले सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल टैग एंड इसके अंदर मैंने लिखा H1 एंड देन सेम जो हमारा सिंटेक्स है, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू सेमीकोलन प्रॉपर्टी वैल्यू एंड देन क्लोज देन स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज। अब स्टाइल के अंदर आप कितने भी यहाँ पे दे सकते हैं, जितने भी सेलेक्टर्स आपको बनाने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये किसके लिए अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट या टैग के लिए हुआ था, और यहाँ पे जितने भी हमारे H1 है, यानी कि पूरे पेज के अंदर जितने भी H1 है या हेडिंग है या आप इसमें पैराग्राफ लिखें या सिंपली टेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो इनके लिए सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल यहाँ पे स्टाइल जो है उसको डिफाइन कर दिया आपका हेडिंग सेक्शन पे। तो ये सभी के लिए अप्लाई होता है। देन फाइनली हमारा थर्ड जो है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसके लिए ये आपका यूज़ होता है एक एंटायर वेबसाइट को, और उसको एक अलग डॉक्यूमेंट में हम बनाते हैं, देन उसको हम सेव करते हैं .css के एक्सटेंशन से। तो यूज टू स्टाइल एंटायर वेबसाइट, इट इज़ क्रिएटेड एज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट विद .css एक्सटेंशन। इनकी एक सेपरेट फाइल हमको बनानी पड़ती है, देन इसको हम लिंक करते हैं लिंक टैग की मदद से। तो सिंपल था, आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक नया पेज यहाँ पे लेंगे, यानी कि एक नई नोटपैड फाइल आपने ली, तो एंड उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाले हैं, यानी कि मान लीजिए मैंने हेडिंग में यहाँ पे देनी है तो H1 मैंने लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट, आप नीचे भी इसको कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे सही लगे। देन आप सिंपली डिक्लेयर करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम एंड प्रॉपर्टी, एक नेम मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने दी फॉर एग्जाम्पल कलर, देन कोलन के बाद उसकी वैल्यू, देन आपका सेमी कॉलन, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देन सेमी कॉलन एंड फाइनली इसको हम बंद करेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट है उसको हम दे सकते हैं, यानी कि सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो इसका सिंटेक्स है वो एक फाइल में हम लिखते हैं, देन इसको हम सेव करते हैं .css के एक्सटेंशन से। नेम आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हेलो, तो hello.css करके मैंने सिंपली यहाँ पे इसको लिख दिया, यानी कि इस फाइल को मैं सेव करूँगा, देन इस फाइल को हमने अटैच करना है या सिंपली इंप्लीमेंट करना है मेन फाइल में। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम करते हैं लिंक टैग की मदद से, जो कि आपका हेडर सेक्शन के अंदर ही आता है, यानी कि हेड जो आपका एलिमेंट है या टैग है उसके अंदर सिंपली हम लिखते हैं लिंक एंड देन REL यानी कि रिलेशनशिप। सिंपली ये क्या है, ये एक स्टाइल शीट है। देन नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है वो है टाइप, यानी कि क्या किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो टाइप इसका होगा टेक्स्ट, और सिंपली ये है आपकी CSS फाइल। देन आपका हाइपर रेफरेंस, यानी कि जो एड्रेस देने में हमारी हेल्प करता है, HTML में हमने देखा था। देन आपका फाइल नेम जो कि हमने अभी क्रिएट की है hello.css, तो ये सिंपली अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इस फाइल में आपके जितने भी हैं वो इस पूरे वेब पेज के लिए अप्लाई हैं। तो केवल इतनी ही लाइन से हम मल्टीपल पेजेज को आपका वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम स्टाइल लगा सकते हैं।
तो ये सिंपल सा है, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे अप्लाई होता है। देन हमारा है यूजिंग मल्टीपल स्टाइल शीट्स टुगेदर, अगर हमको मल्टीपल यूज़ करनी हो। अब देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी भी आपकी होती है। मान लीजिए आपकी जो फाइल है, आपका जो पेज है सिंगल, उसमें एक्सटर्नल भी आपने कनेक्ट की है, देन उसमें आपका यहाँ पे इंटरनल भी है, यानी कि हेडर सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर भी है, एंड आपका यहाँ पे आपने सिंगल भी लगा रखा है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले सिंगल की होती है, यानी कि अगर ये है तो इसकी प्रायोरिटी होगी, और अगर ये नहीं है तो इसके बाद आपका जो प्रायोरिटी होगी वो इंटरनल की होगी, और ये भी नहीं है देन आपका एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट्स हैं उनकी प्रायोरिटी होती है। तो अगर आपने तीनों अप्लाई करी हैं तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। या मान लीजिए एक सिंगल H1 के अंदर तो हमने ये लगाया, लेकिन बाकियों के लिए में हमने डिफाइन कर दिया स्टाइल टैग के अंदर, तो बाकी सब में तो स्टाइल टैग वाला चलेगा, लेकिन जो आपका सिंगल है जिसमें हमने ये अप्लाई किया है, इनलाइन हमने लगाया है, उसमें केवल यही वाला चलने वाला है। तो ये सिंपली प्रायोरिटी इसकी है। अब देखिए यूजिंग मल्टीपल स्टाइल शीट्स अगर हमको करना है तो हम एक तो यहाँ पे कर सकते हैं ID सेलेक्टर की मदद से, यानी कि एक ID है, एक क्लास है। ID हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे सभी के लिए एक स्टाइल बनाई, लेकिन हमको एक जो हेडिंग सेक्शन है मेन, उसको हमने अलग तरीके से दिखाना है, तो उसको क्यों ना हम एक यूनिक आईडी देके केवल उसी में हम स्टाइल अप्लाई करें। तो ये हम कर सकते हैं आईडी सेलेक्टर की मदद से या सिंपली आईडी एट्रीब्यूट की मदद से। तो यूज फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, एग्जांपल के तौर पे H1 ID इक्वल्स टू XYZ, या कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन सिंपली हम हेडिंग लिखेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे, और हेड सेक्शन के अंदर अब इस आईडी को हम सेलेक्टर यहाँ पे बनाएंगे। अभी तक केवल हम टैग्स को यहाँ पे डायरेक्टली या एलिमेंट्स को बना रहे थे, तो अब जो हमारे यहाँ पे आईडी है, आईडी को हम बनाते हैं। तो इसका रूल क्या है कि सबसे पहले स्टाइल हम लिखेंगे नॉर्मली जो ऐसा हमने इंटरनल में किया, तो यहाँ पे सिंपली हम हैश टैग यूज़ करते हैं, हैश का सिंबल, देन आपका जो आईडी का नाम है फॉर एग्जांपल XYZ, एंड देन नॉर्मली जैसे हम क्रिएट करते हैं वो पूरा इसी तरीके से बनेगा। तो ये किस पे अप्लाई होगा, केवल इस आईडी पे अप्लाई होने वाला है। और ऐसे ही आप क्लास भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब क्लास हम यूज़ करते हैं अगर आपने मान लीजिए 5-6 आपकी हेडिंग है या काफ़ी ज़्यादा आपकी हेडिंग है जो एक ग्रुप की है, लेकिन उसके अलावा जितनी हेडिंग है उसमें आपने अलग से करना है, तो उनके लिए तो आप इंटरनल यूज़ करेंगे या एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करते हैं उनको हम एक ग्रुप करके केवल क्लास की मदद से केवल उन पे ही अप्लाई करेंगे। तो इसका सिलेक्टर हम कैसे बनाते हैं, ये भी सिंपल है। मान लीजिए हमने हेडिंग 1 के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर सिंपली हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दी, यानी कि इसकी जो क्लास है वो हमने लिख दिया मेन, या कोई भी नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आपने हेडिंग लिखी H1 क्लोज, देन मान लीजिए एक और H1 है या कोई और हेडिंग है, हेडिंग 2 है या पैराग्राफ है, तो सिंपली उन सब की क्लासेस हमने दे दी, यानी कि क्लास हमने उसमें डिक्लेयर किया, क्लास हमने दी। देन मेन आपका जो हेड सेक्शन के अंदर है, देन इनसाइड हेड सेक्शन हम सिंपली स्टाइल के अंदर इसको डॉट के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि जो क्लास हमने दी है सबसे पहले हम डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे हेड सेक्शन के अंदर, जैसे हम इंटरनली करते हैं तो हम डॉट सेक्शन वहाँ पे लगाएंगे स्टाइल टैग के अंदर ही डॉट, एंड देन आपका आएगा क्लास का नेम जो फिलहाल यहाँ पे है मेन, एंड देन सिंपली इसके अंदर जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल सा है। देखिए स्टाइल के अंदर डॉट मेन, यानी कि अभी जो इसका नेम है, देन कलर हमने ब्लू किया, एक ही प्रॉपर्टी फिलहाल हमने यूज़ किया है या एक ही डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे किया है, देन स्टाइल को सिंपली हम क्लोज करते हैं। तो ये जो आपका सेलेक्टर है किस पे अप्लाई होगा, ये केवल आपका यहाँ पे इस क्लास से रिलेटेड जो है या जिस एलिमेंट पे हमने एक क्लास दी है केवल वहीं पे अप्लाई होगा। तो ये तो इसका एक थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट था, तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम CSS को अप्लाई करते हैं HTML के साथ। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने सैम्पल फाइल यहाँ पे ले ली है, हमारी जो मेन फाइल है टुडे नाम से, एंड इसके अंदर जो बेसिक से हमारे एलिमेंट है, HTML है, देन हेड है, टाइटल हमने दे दिया, हेड क्लोज किया, देन बॉडी टैग स्टार्ट एंड क्लोज, एंड साथ में HTML भी क्लोज। तो ये तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो डायरेक्टली सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इनको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इनलाइन स्टाइल्स को, यानी कि इनलाइन अगर हमको स्टाइलिंग करनी हो, स्टाइल सीट आपका CSS यूज़ करनी हो तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं H1 एक हेडिंग यहाँ पे बना लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट, एंड एक और मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ टुडे वी आर लर्निंग CSS, एंड लास्ट में चलिए एक हेडिंग और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
SPCSS। तो मान लीजिए 3 मैंने हेडिंग यहाँ पे बनाई। तो मान लीजिए इनलाइन अगर मुझे अप्लाई करनी है H1 में, देखिए अभी फ़िलहाल हम केवल यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। देन हमारे जो डिक्लेरेशन हैं, जो अलग अलग यहाँ पे फीचर्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि इंटरनली हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और आपका सिंपली इनलाइन कैसे यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नली किस तरीके से यूज़ करते हैं। एंड देन हम देखेंगे IDN जो आपके क्लास सेलेक्टर्स हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है स्टाइल। देन सिंपली मान लीजिए डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा कि इसका जो कलर है, या इससे पहले डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने इसे सेव किया। देन जो ब्राउज़र है इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो 3 हेडिंग्स मेरी यहाँ पे आई हैं, किसी में कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो सिंपली इसमें अब मैं लिखता हूँ स्टाइल टैग, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट, देन सिंपली कलर, एंड कलर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल ग्रीन। एंड आपका सिंपली मैं यहाँ पे देता हूँ सेमी कॉलन, यानी कि एक डिक्लेरेशन मैंने दिया जहाँ पे कलर जो है ये सिंपली प्रॉपर्टी है, एंड जो ग्रीन है ये इसकी वैल्यू है। तो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ ही चलिए ले लेते हैं फ़िलहाल। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट डैश साइज़, तो मान लीजिए कोलन के बाद ये हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने दे दी। देन सिंपली सेमी कॉलन, एंड देन आपका डबल कोट्स के अंदर ये पूरे का पूरा जो पार्ट है वो आ गया। या देखिए एक प्रॉपर्टी ये हमारी है, एंड देन इसके आगे दूसरी प्रॉपर्टी ये हमने यहाँ पे दी है, जिसको कि कंप्लीट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो देखिए सिंपली हमने इसमें अप्लाई किया। इसको मैं सेव करता हूँ। देन ब्राउज़र में रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ, देखिए टुडेज़ ग्रेड जो है ग्रीन कलर का आ गया है एंड 20 पिक्सल्स। अब 20 पिक्सल्स काफ़ी कम है, तो सिंपली चलिए इसको हम कर लेते हैं 50 पिक्सल्स का। तो देखिए सिंपली ये अप्लाई यहाँ पे हो गया। तो ये क्या है, ये इनलाइन आपका स्टाइलिंग है, यानी कि केवल एक ही एलिमेंट के लिए जो होती हैं। अब मान लीजिए इसको ना करके अगर हम सिंपली यहाँ पे आपका हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल पहले दें या पहले आप स्टाइल सीट लगाएं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंटरनल, यानी कि इंटरनल हम किस तरीके से देते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग के अंदर जितने भी हमारे सेलेक्टर्स हैं वो हम अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए अभी केवल मैंने हेडिंग यहाँ पे दी है। चलिए एक पैराग्राफ भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं वी आर लर्निंग CSS and it is very simple to learn। तो सिंपली मान लीजिए एक पैराग्राफ भी हमने यहाँ पे दिया है। तो और मान लेते हैं कि पहले हम चलिए केवल H1 पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, या अगर आपने अच्छे से इसको समझना है या आप चाहते हैं क्लैरिटी हो कि आपने क्या किया है, तो आप इसको खोल के भी या सिंपली एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कलर मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लू, सेमी कॉलन, एंड सिंपली फॉन्ट साइज़, इसको आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। ये हम दे देते हैं 70 पिक्सल्स का। देन सिंपली हमने इसको क्लोज़ किया, या इस ब्रैकेट को आप ऊपर भी क्लोज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ऐसे ही आप पैराग्राफ के लिए अलग यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद सिंपली कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर लिखेंगे तो डायरेक्टली ये भी बनेगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक ही साथ दोनों सेलेक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी अप्लाई कैसे होता है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए सिंपली 2 और हेडिंग्स पे हमने यूज़ किया तो उन पे भी लग गया, लेकिन जो आपका इनलाइन है इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, तो ये केवल इसी वाले पे रहेगा, ये H1 पे रहेगा। लेकिन अगर इस पे ये नहीं होगा तो सिंपली इसमें भी आपका ये वाली जो स्टाइल है ये यहाँ पे अप्लाई होती है। अब देखिए H1 में तो हमने किया, लेकिन जो नीचे हमारा पैराग्राफ आ रहा है वी आर लर्निंग CSS एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न, इसमें कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हुई है। तो सिंपली मैंने कॉमा के बाद यहाँ पे एक और सेलेक्टर यूज़ किया P, यानी कि पैराग्राफ। तो सिंपली अब देखिए रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो इस पर भी सिंपली ये अप्लाई हो गया है। तो ये मेरा सिंपल सा था कि यहाँ पे इंटरनल को मैं कैसे यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको अगर यहाँ पे सिंपली एक्सटर्नल यूज़ करना हो तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से मैं सभी डिलीट कर देता हूँ नॉर्मली, ताकि हमको क्लैरिटी हो और हम समझें पूरा का पूरा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें आ चुका है। अगर आप इन्हें यहाँ रखते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक में हम रखेंगे भी तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाली है। तो देखिए एक्सटर्नल के लिए सिंपली हम एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। नोटपैड मैंने यहाँ पे लिया, एंड देन इसमें सिंपली मैं डायरेक्टली सेलेक्टर्स लिखता हूँ। तो मान लीजिए मैंने H1 के लिए जो कलर है वो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल रेड,
एंड सिंपली फॉन्ट का जो साइज़ है, सॉरी, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, सिंपली मान लेते हैं, चलिए इस बार और वो करते हैं 60 पिक्सल्स काफ़ी है। तो H1 के लिए हमने दिया, और चलिए पैराग्राफ के लिए इस बार थोड़ा अलग दे देते हैं। तो कलर हमारा H1 का तो रेड है, पैराग्राफ का हम कर देते हैं चलिए येलो। एंड फॉन्ट साइज़ इसको रखते हैं हम थोड़ा सा छोटा अपने हेडिंग से, तो 40 पिक्सल्स का हम इसमें साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट का जो साइज़ है। एंड देन इसको हमने क्लोज़ किया। तो देखिए 2 डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे किए। आप चाहें ऐसे करें या आप चाहें तो एक को एक ही लाइन में कंप्लीट आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए एक को ऐसे लिख लेते हैं और इन पैराग्राफ को ऐसे लिख लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो देखिए मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसको मान लेता हूँ, चलिए इसका नाम है टुडे। टुडे हमारी फाइल का नेम भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन दोनों के डिफरेंट हैं। तो .css लगाना नहीं भूलना है। देखिए .css मैंडेटरी है, यहाँ पे नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने सेव किया, तो एक फ़ाइल भी मेरी यहाँ पे बन गई। तो इसको सिंपली मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, जो फाइल बनी है। अब इसको देखिए सिंपली एक फ़ाइल मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे होगी, ये देखिए टुडे, जो कि एक CSS की फ़ाइल है। तो इसको अब हम अप्लाई करते हैं लिंक, जो आपका टैग है उसकी मदद से, जो कि हमारा आता है आपका हेड सेक्शन के अंदर। तो हेड सेक्शन के अंदर सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिंक को। तो हमने लिंक करना है, तो रिलेशन जो है यहाँ पे वो है स्टाइल सीट, एंड जो इसका टाइप है वो है टेक्स्ट /CSS, एंड जो इसका एड्रेस है वो है today.css। तो सिंपली ये लिंक होके इसमें अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए अगर आपको ये, तो अभी केवल मैंने यहाँ पे आपका जो रिलेटिव एड्रेस है वो लिखा है, ये तब कब लिखते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइल का नेम एंड एक्सटेंशन, जब दोनों फाइलें हमारी सेम लोकेशन पे होती है। देखिए डेस्कटॉप पे ही हमारी मेन फाइल भी है और डेस्कटॉप पे CSS भी है, तो हमने केवल फाइल नेम यहाँ पे लिखा, लेकिन किसी और लोकेशन पे होती, दोनों डिफरेंट लोकेशन पे होती, तब हमको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना पड़ता। मान लीजिए D ड्राइव में है तो हम यहाँ पे D ड्राइव लिखते, देन उसके अंदर सब फोल्डर जो है स्लैश के बाद उस फोल्डर का नाम लिखते, देन आपका फाइल का नेम आता। लेकिन अभी डायरेक्टली हमने लिखा। तो देखिए इसको अप्लाई ये हुई है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए हमने सिंपली यही दिया था, रेड कलर में हमने हेडिंग्स दी थी एंड येलो कलर की हमने यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ दिया था। तो आपका दोनों ही यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। अब इसके अलावा अगर आपको इनलाइन करना है, मान लीजिए इसमें हम इनलाइन करते हैं, तो स्टाइल हम कर यहाँ पे करेंगे एंड सिंपली कलर हम यहाँ पे कर देते हैं समझने के लिए, फॉर एग्जांपल ग्रीन, क्योंकि अभी हमने दिया है रेड, तो चलिए अब ग्रीन कर लेते हैं। तो ग्रीन मैंने यहाँ पे लिखा एंड सिंपली इसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैंने सेव किया, तो ये देखिए प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है क्योंकि हमने इनलाइन दिया है। इसके बाद अगर स्टाइल होता, स्टाइल टैग के अंदर सेम आपके डॉक्यूमेंट या वेब पेज में, तो उसकी प्रायोरिटी होती, देन आपके एक्सटर्नल की प्रायोरिटी होती है। तो देखिए अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारी एक्सटर्नल यहाँ पे सीट है जो हमने अप्लाई किया, केवल इतने से ही हम एक पूरे वेब पेज में स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, जो मैक्सिमम यूज़ होता है, वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो उसमें काफ़ी बार हम एक सिंगल सीट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमने सिंपली प्रैक्टिकली देखा कि कैसे हम CSS को अप्लाई करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देन उनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जिनको हम हर एक एलिमेंट या टैग में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकली समझेंगे, तो इसका हम प्रैक्टिकल भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है रिलेटेड आपके कलर्स एंड बैकग्राउंड से। अब देखिए कलर की स्पेलिंग जब भी आप लिखते हैं, तो नॉर्मली जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो सिंपली हम इसको COLOUR यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर या मेनली आपका प्रोग्रामिंग या सिंपली आपका जब हम यहाँ पे HTML को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कलर की स्पेलिंग जो है सिंपली हम COLOR यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप स्पेलिंग यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, COLOR आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है कलर, जिसमें सिंपली हमको कलर नेम यहाँ पे देना होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कलर लिखा, देन कलर नेम लिखा, एंड सेलेक्टर में आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग्स हो, इमेजेज हो, आपके टेबल्स हो, हर किसी पे अप्लाई होता है। तो सिंपली कलर नेम अगर आप लिखते हैं तो कलर यहाँ पे आएगा। और भी यहाँ पे तरीके हैं, RGB कलर की मदद से आप दे सकते हैं, डायरेक्टली जो हेक्साडेसिमल कोड होता है कलर का वो आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली हम कलर का नेम यूज़ करने वाले हैं।
तो इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यानी कि किसी भी एलिमेंट का आपने कलर अगर चेंज करना है बैकग्राउंड का, मतलब आपका बॉडी का कलर हो, हेडिंग्स का हो, पैराग्राफ का हो, तो भी प्रैक्टिकली भी इनको हम यहाँ पे समझेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये हम कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर, देन सिंपली कोलन के बाद कलर नेम की मदद से। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, यानी कि अगर आपने कलर के बदले अगर यहाँ पे इमेज को लगाना है, किसी इमेज को आपने यूज करना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, देन कोलन के बाद URL उस इमेज का, यानी कि उसका एड्रेस हमने लिखना होता है। अब देखिए इमेज का साइज अगर आपका छोटा है, मान लीजिए पूरी की पूरी आपका एक वेब पेज है एंड इसमें एक इमेज जो है आपने बैकग्राउंड पे यहाँ पे अप्लाई करी, हेडिंग्स में, पैराग्राफ में या टेबल्स में, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड आपका रिपीट भी हो सकता है। अगर इमेज वहाँ पे छोटी है तो बार बार आपको इमेज जो है वो रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो इसको अगर आपने सेट करना है तो ये हम कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट की मदद से। तो बैकग्राउंड रिपीट की मदद से सिंपली हम रिपीट करेंगे, इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे रिपीट x लिखा, रिपीट x अगर आप लिखते हैं तो केवल x एक्सिस में ही रिपीट होती है, y लिखते हैं तो y एक्सिस में होती है, नो रिपीट करते हैं तो ये रिपीट नहीं होती, इसी तरीके से रिपीट करेंगे तो रिपीट होगी। तो इसको भी हम समझेंगे कि आपका रिपीट किस तरीके से हम करवा सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट से रिलेटेड, यानी कि फॉन्ट अगर आपने सेट करने हैं तो सबसे पहले इसमें है फॉन्ट फैमिली, यानी कि किस फैमिली से आपने यहाँ पे रिलेट करना है या कौन सा फॉन्ट आपने यूज़ करना है। जैसे आपका एरियल है, टाइम्स रोमन है, आपका यहाँ पे अलग अलग जो हैं अभी हम देखेंगे किस किस को हम अप्लाई कर सकते हैं, और भी हमारे हैं, यानी कि जो भी आप यहाँ पे फॉन्ट फेस इसका देना चाहें। देन आपका फॉन्ट स्टाइल की इटैलिक होगा या नॉर्मल होगा, ये हम दे सकते हैं फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से। देन आपका है फॉन्ट साइज, जो कि हम मेनली पिक्सल्स में यहाँ पे देते हैं। अगर आप पिक्सल्स नहीं भी लिखते हैं, अगर आप px नहीं लिखते नंबर के साथ, तो बाय डिफॉल्ट भी ये पिक्सल्स में ही यहाँ पे लेता है। देन आपका फॉन्ट वेट, अगर आपने बोल्ड यहाँ पे करना है या नॉर्मल आपने छोड़ना है। देन आपका फॉन्ट वेरिएंट जो है, तो इनको भी प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। फॉन्ट वेरिएंट यानी कि सिंपली आपने इसको वेरी करना है। अगर स्मॉल कैप्स यहाँ पे एक ऑप्शन है, यानी कि आपका जो यहाँ पे लेटर्स हैं वो तो आपके अपर केस में आएंगे, लेकिन उनका साइज जो होगा वो छोटा होगा। मान लीजिए हमने एप्पल लिखा, तो एप्पल जो है ये अपर केस में तो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा छोटे साइज में यहाँ पे मिलेगा। इसको भी हम देखेंगे, इनकी फॉन्ट वेरिएंट से हम स्मॉल कैप्स में यहाँ पे बना सकते हैं। देन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले आपका टेक्स्ट का अलाइन, यानी कि टेबल के अंदर अलाइन हो या पैराग्राफ हो, उसको कहाँ पे आपने अलाइन करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये तो आपको पता है। यानी कि लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट भी होता है, राइट आप कर सकते हैं, सेंटर आप कर सकते हैं। जस्टिफाई सिंपली यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने उसको फिक्स करना है, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, वो कॉलम्स के फॉर्म में आता है। यानी कि इस तरीके से अगर न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे परफेक्टली कॉलम में टोटल फिट होते हैं, वर्ड्स जो हैं वो परफेक्टली यहाँ पे फिट होते हैं, यानी कि उनकी जो स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाती है अगर हम जस्टिफाई यहाँ पे देते हैं। देन आपका यहाँ पे है टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी कि अगर आपने उसको डेकोरेट करना है, जैसे किसी टेक्स्ट के अंदर आपने, भले वो किसी कहीं पे भी टेक्स्ट हो, टेबल के अंदर हो, लिस्ट के अंदर हो या सिंपली पैराग्राफ में हो, तो सिंपली आप डेकोरेट कर सकते हैं। अंडरलाइन उसमें आप दे सकते हैं, ओवरलाइन आप कर सकते हैं। ओवरलाइन यानी कि अंडरलाइन तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिखा है अंडरलाइन है। ओवरलाइन आप कर सकते हैं अगर इसके ऊपर से लाइन आपने देनी हो, एंड आप लाइन थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं, शायद आपको आ गया होगा। अगर इसके बीचों बीच सिंपली, जिसको हम स्ट्राइक भी कहते हैं, मान लीजिए मैंने सैंपल यहाँ पे लिखा एंड इसमें मैंने लाइन थ्रू दे दी, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देन आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस में या सिंपली कैपिटलाइज में, जिसमें हर एक वर्ड जो है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होता है। देन आपका टेक्स्ट इंटेंट, यानी कि स्टार्टिंग से वो कितनी स्पेसिंग वहाँ पे देने वाला है, जो हम पिक्सल्स में देते हैं। देन लेटर स्पेसिंग, मान लीजिए मैंने लेटर यहाँ पे लिखा है, इसी को अगर हम एक लेटर माने तो सिंपली इसमें LETTR इतने इसमें जो आपके लेटर्स हैं 6 इसमें लेटर्स हैं, तो इनके बीच में कितनी स्पेसिंग होंगी, यानी कि L और E है, E और T है, इनके बीच में कितनी स्पेसिंग होगी वो हम दे सकते हैं लेटर स्पेसिंग। इसी तरीके से वर्ड स्पेसिंग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है वर्ड स्पेसिंग साइज इन पिक्सल्स, तो वर्ड स्पेसिंग एक पूरा वर्ड है, देन साइज इन पिक्सल्स अलग अलग वर्ड्स हैं, तो साइज एंड इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इन एंड पिक्सल्स के बीच कितना डिफरेंस है, तो यानी कि वर्ड्स के बीच में कितना यहाँ पे स्पेसिंग है वो हम दे सकते हैं वर्ड स्पेसिंग की मदद से। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है हाइट एंड विड्थ, यानी कि सिंपल सा आपका साइज कितना होगा पिक्सल्स में, एंड साइज यहाँ पे कितना होगा पिक्सल्स में, विड्थ का भी हाइट का भी, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं, हाइट एंड विड्थ हमारा है। देन हमारे यहाँ पे आता है पैडिंग,
अब देखिए पैडिंग हमने एचटीएमएल में टेबल्स में डिस्कस किया था। पैडिंग सिंपली क्या होता है, कहीं पे भी आपका जो आप कंटेंट है एंड उसका जो बॉर्डर है उसके बीच कितना डिफरेंस है। जैसे टेबल में की जो सेल होती हैं उसके अंदर जो कंटेंट है, तो ये आपका कंटेंट है एंड ये इसका बॉर्डर है। तो बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच आपने कितना यहाँ पे मार्जिन या स्पेस देना है वो हम दे सकते हैं पैडिंग की मदद से। और ये हर किसी पे अप्लाई होगा। जैसे आपका टेबल है, टेबल में तो ऑलरेडी हमको पता है कैसे हम पैडिंग देते हैं। मान लीजिए आपकी कोई हेडिंग है, तो ये हेडिंग का पार्ट है एंड इसमें आपने हेडिंग लिखी है, तो ये इसका जो बॉर्डर है इसके और आपके जो बॉर्डर है एंड जो इसके अंदर जो कंटेंट है, जो डेटा है, उसके बीच आपका कितना डिस्टेंस है वो हम दे सकते हैं पैडिंग की मदद से। देन आपका यहाँ पे आता है बॉर्डर या सिंपली आउटलाइन। अब देखिए बॉर्डर और आउटलाइन में क्या अंतर है, इसको ऐसे समझिए। सिंपली सबसे पहले आपका सेंटर पे होता है कंटेंट एंड कंटेंट के बाहर आपका आता है पैडिंग, यानी कंटेंट के बाहर आपकी पैडिंग की लेयर है। देन इसके बाहर हमारा बॉर्डर होता है एंड शायद आप समझ गए होंगे सबसे बाहर यहाँ पे हमारा आने वाला है सिंपली आउटलाइन। अगर आपने आउटलाइन देनी है, आउटलाइन तो सिंपली, और आउटलाइन क्या हो गई, जो बॉर्डर के बाहर का एरिया है, बॉर्डर इसके अंदर आता है। तो बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी हम पिक्सल में दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर क्या होगा या बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा ये हम दे सकते हैं बॉर्डर की मदद से। यानी कि स्टाइल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, डॉटेड फॉर्म में, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल फॉर्म में यानी कि 2 लाइन्स आपने देनी है, ग्रूव है, इनसेट आउटसेट एंड सिंपली रिड्ज यहाँ पे है। तो ये कुछ ऑप्शन है, अभी इनको हम अप्लाई करेंगे जब हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे आउटलाइन भी दे सकते हैं जो सिंपली आपका बॉर्डर के बाद होगी, तो उसमें भी तीनों चीज़ हमारी एप्लीकेबल हैं। यानी कि विड्थ भी दे सकते हैं हम आउटलाइन में, कलर भी दे सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं। यानी कि बॉर्डर की जगह सिंपली हमें यहाँ पे आउटलाइन को लिखना है। इसी तरीके से लास्ट हमारा है मार्जिन, अगर हमने देना है, यानी कि टॉप मार्जिन अगर आप देना चाहें, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, तो इन सभी की वैल्यू आप दे सकते हैं पिक्सल्स के अंदर। और ये सभी पे अप्लाई होता है, टेबल हो, आपका लिस्ट हो, आपका यहाँ पे पैराग्राफ हो या सिंपली हेडिंग्स हो, हर किसी पे मार्जिन हम दे सकते हैं। और एक ही बार में आपने देना है तो सिंपली आप इसी फॉर्म में इसको दे सकते हैं, यानी कि सबसे पहले टॉप मार्जिन, देन राइट एंड देन बॉटम एंड देन लेफ्ट यहाँ पे। तो सिंपली इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड फाइनली हमारा जो फ्लोट पार्ट है, यानी कि जो आपका डेटा है वो किस तरीके से फ्लो होने वाला है, वो आपका लेफ्ट साइड फ्लो होगा या राइट साइड फ्लो होगा, तो इसको हम दे सकते हैं सिंपली फ्लोट की मदद से। और एक फाइनली यहाँ पे है यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी कि इसकी मदद से हम जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सभी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पूरे पेज में मार्जिन हमको 0 करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्टर सिंपली हम यहाँ पे बनाएंगे स्टार को, देन सिंपली मार्जिन प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सिंपल से कुछ हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो इनको प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने सीखी हैं इनको प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक पेज में ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है, टेबल है, सभी को मैंने क्रिएट कर लिया है ताकि यहाँ पे हम देखें कि हर किसी पे अप्लाई कैसे होता है। एंड सिंपली ये इसका आउटपुट है, एक सिंपल सा वेब पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटरनल को। तो इंटरनल के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि हम यूज़ करते हैं हेड सेक्शन के अंदर आपका स्टाइल टैग को। तो स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसके अंदर इन सभी सेलेक्टर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए हेडिंग भी मेरी है, कॉमा करके पैराग्राफ मेरा यहाँ पे है, देन आफ्टर कॉमा सिंपली टेबल मेरे पास यहाँ पे है। तो इन सभी पे मैं एक साथ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कलर, जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए मैंने कलर यहाँ पे लिखा है एंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन। तो देखिए जितने भी यहाँ पे सेलेक्टर्स हैं इन सभी पे आपका ग्रीन कलर जो है अप्लाई हो गया। यानी कि भले आपका हेडिंग हो, आपका टेबल हो या पैराग्राफ हो, हर किसी पे यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से जो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे है, बैकग्राउंड कलर अगर हमने देना है इन सभी एलिमेंट में, तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। तो ये देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो हर जो आपका यहाँ पे हेडिंग्स हैं या आपका पैराग्राफ हो या टेबल हो, यानी कि जितने भी हमारे सेलेक्टर्स हैं उन सभी में के जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू यहाँ पे हो गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहते, आप इमेज देना चाहते हैं, तो सिंपली आप बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो इसमें सिंपली हमको URL यहाँ पे देना होता है इमेज का, यानी कि जो उसका जो एड्रेस है। तो डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक
इमेज मेरे पास यहाँ पे है, सैम्पल नाम से इमेज है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सैम्पल तो इसका नेम हो गया, जो इसका यहाँ पे एक्सटेंशन है वो .png यहाँ पे है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, ये अगर किसी दूसरे एड्रेस पे होगी देन आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो फिलहाल केवल sample.png लिख के यहाँ पे काम हो जाएगा। तो देखिए सिंपली मैंने इसे सेव किया एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ गई। तो आपकी जो हेडिंग्स है वहाँ पे तो ये कंप्लीट इमेज नहीं आ पा रही, क्योंकि इमेज का जो साइज़ है वो हेडिंग के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। लेकिन टेबल में देखिए क्लियर थोड़ा यहाँ पे हो रही है, और भी बड़ी आ रही है, और पैराग्राफ में तो और भी यहाँ पे छोटी है, कंप्लीट इमेज नहीं है, क्योंकि इसका साइज जो है बड़ा है आपका पैराग्राफ एंड हेडिंग के साथ। देन सिंपली अगर आप इसको रिपीट करना चाहें, देखिए अभी तो ये कंप्लीट रिपीट हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड को अगर हम रिपीट करते हैं बैकग्राउंड रिपीट की मदद से, तो सिंपली आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिपीट, यानी कि आपको रिपीट ही नहीं करना। तो देखिए नो रिपीट में क्या होता है, ये रिपीट नहीं हुई, केवल एक ही बार आई है। अगर आप इसको केवल एक्स एक्सिस में रिपीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे कर सकते हैं रिपीट डैश एक्स की मदद से। तो देखिए केवल एक्स एक्सिस में ही रिपीट हुई है। एंड अगर आप वाई में करना चाहें तो केवल वाई में ये रिपीट होगी, यानी कि डाउन साइड आपका यहाँ पे रिपीट होने वाली है। देन अगर आप यहाँ पे केवल रिपीट लिखते हैं तो नॉर्मल जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको मिलता है, यानी कि रिपीट भी आप करवा सकते हैं। देन आपका यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट से रिलेटेड। तो टेक्स्ट भी अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन सिंपली मान लीजिए मैंने राइट यहाँ पे कर दिया, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, सेंटर भी आप कर सकते हैं या जस्टिफाई आप कर सकते हैं। तो देखिए राइट मैंने यहाँ पे किया। अगर मुझे राइट अलाइन करना है इन सभी एलिमेंट्स के टेक्स्ट को तो सिंपली देखिए राइट साइड ही आपके शिफ्ट हो गए। बाकी सारी की सारी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने डिलीट करी, तो केवल ये आपका है। अब देखिए टेबल जो है मैंने टेबल के टेक्स्ट को किया है, तो टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है वो आपका राइट अलाइन यहाँ पे हो चुका है। देखिए उसके अंदर जो नेम है, क्लास, रोल नंबर, जितनी भी चीज़ें हैं वो राइट साइड में आपकी अलाइन हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट भी देखा। देन यहाँ पे हम देखते हैं टेक्स्ट का जो सिंपली डेकोरेशन यहाँ पे होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो ठीक हो गया, इसमें हम करते हैं अंडरलाइन। तो देखिए सिंपली अंडरलाइन यहाँ पे आ गई। आप इसको करना चाहते हैं ओवरलाइन, तो ओवरलाइन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ओवरलाइन मैंने लिखा, सेव किया, तो ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट के लाइन आ गई। आप लाइन थ्रू करेंगे तो लाइन थ्रू भी ये सपोर्ट करेगा। तो लाइन थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा, देन सेव। तो देखिए स्ट्राइक के फॉर्म में सिंपली हमको यहाँ पे लाइन थ्रू भी मिलती है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कि किस तरीके से अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना हो, यानी कि अपर केस या लोअर केस में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म एंड सिंपली मैं कर देता हूँ इनको अपर केस में। तो देखिए सिंपली हमारा यहाँ पे अपर केस में आ गया है। तो अपर केस के लिए देखिए हमने पीछे एक पढ़ा था, फॉन्ट के लिए भी हमने पढ़ा था, सॉरी वो हमने यहाँ पे नहीं किया। तो टेक्स्ट को हमने देखा, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सिंपली फॉन्ट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको स्पेसिंग करनी है, आपका टेक्स्ट की हो, लेटर की हो, या सिंपली इंटेंट करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सिंपली पहले हम चलिए टेक्स्ट को ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे टेक्स्ट का इंडेंट यहाँ पे है, तो मैंने कहा चलिए 20 पिक्सल्स का इंटेंट हो। एंड साथ ही में हम यहाँ पे लेटर स्पेसिंग भी देख लेते हैं। लेटर स्पेसिंग यानी कि दो लेटर्स के बीच कितना स्पेस होगा, इसमें मान लीजिए 4 पिक्सल्स काफ़ी है। तो देखिए सिंपली अगर मैं सेव इसे करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो देखिए लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ गया। एंड सिंपली जो इंटेंट है वो राइट में आया है। अभी तो यहाँ पे दिखेगा नहीं कि इंटेंट क्यों हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने राइट कर रखा है, लेफ़्ट से इंटेंट आता। तो इंटेंट भी सिंपली आप कर सकते हैं। अगर आप वर्ड स्पेसिंग देखना चाहें तो वर्ड स्पेसिंग आप यूज़ कीजिए। तो मान लीजिए वर्ड स्पेसिंग थोड़ा हम बड़ा दिखाते हैं, वरना वर्ड इन कैरेक्टर में हमको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो इसको चलिए 7 पिक्सल्स का हम यहाँ पे करते हैं। तो ये देखिए दो वर्ड्स के बीच स्पेस भी यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो हम देखते हैं कि फॉन्ट्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये तो सिंपली हमारे यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड था। तो सिंपली देखिए सबसे पहले फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे किया। इसको मान लीजिए मैं कर लेता हूँ सबसे पहले टाइम्स रोमन। तो मैंने सेव किया। सिंपली देखिए टाइम्स रोमन में आ गया। अब देखिए कोई चेंज अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसे एरियल हम कर देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे मिला होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, तो इन फ़ॉन्ट्स में से जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो सिंपली आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके फ़ॉन्ट हैं,
तो इन फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए नीचे सैम्पल भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये सिंपल सा है कि आप कैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो फैमिली है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट फेस आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो सिंपली यहाँ पे स्टाइल है, अगर आपको इटैलिक करना है तो इटैलिक हम कर सकते हैं, या सिंपली फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 20 पिक्सल्स, या सिंपली फ़ॉन्ट का जो वेट है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल्ड करना है तो बोल्ड में करूँगा। एंड फ़ॉन्ट वेरिएंट भी चलिए हम साथ में पढ़ लेते हैं, वेरिएंट ओके, तो इसको हम कर देते हैं स्मॉल कैप्स में। तो देखिए जितने भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है तो फैमिली यहाँ पे चेंज हो गई। सिंपली स्टाइल जो है वो थोड़ा सा इटैलिक आपको लग रहा होगा। साइज़ जो है वो सिंपली यहाँ पे साइज़ हमने देखिए, साइज़ को अभी तो हमने 20 किया है, इसको मान लीजिए मैं 40 करता हूँ तो थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा। ये देखिए फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, वेट जो है ऑलरेडी बोल्ड है। एंड यहाँ पे हमने स्मॉल कैप्स किया, यानी कि देखिए अपर केस में आ रहा है, लेकिन आपको जो फर्स्ट यहाँ पे लेटर है वो तो अपर केस में है, बाकी भी अपर केस में है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटे हैं हमारे फर्स्ट जो आपका यहाँ पे लेटर है उसके मुकाबले। तो सिंपल सा हमारा था जो हम फॉन्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम हाइट एंड विड्थ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फॉन्ट के बाद हाइट एंड विड्थ हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपली हाइट जो है ये पिक्सल्स में मान लीजिए 50 पिक्सल्स, एंड जो विड्थ है विड्थ इसको भी हम दे देते हैं 50 पिक्सल्स। सिंपली देखिए हमने अप्लाई किया तो साइज़ जो है 50 पिक्सल्स में केवल इतना ही आ रहा है। तो मान लेते हैं इसको 80 कर लेते हैं विड्थ। तो ये सिंपली चल नहीं रहा है, शायद मैं 80 पिक्सल्स भी यहाँ पे कम दे रहा हूँ। तो इसको 120 करके देखते हैं। तो ये भी फ़िलहाल यहाँ पे विड्थ जो है अभी भी नहीं ये फुल हुआ। तो चलिए हाइट को हम चेंज करते हैं, मान लीजिए 100 पिक्सल्स, तो ये तो मोर देन इनफ है। तो देखिए 100 पिक्सल्स हाइट इसकी हो गई। तो विड्थ भी इसी तरीके से, क्योंकि मैं काफ़ी कम वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, चलिए इसको 500 हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 500 में भी ये सिंपली स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखिए नीचे जो हमारा टेबल है वो इंक्रीज़ हुआ है। 500 पिक्सल्स भी यहाँ पे कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स हमको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं। तो देखिए 800 पिक्सल्स में तो केवल एक ही पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि उसी की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ये भी आप कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ नॉर्मल है। देन हम यहाँ पे देखते हैं पैडिंग। तो एक बार हम नॉर्मल इसको देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल हमारा है, तो पैडिंग अगर हमको यहाँ पे देनी है, यानी कि जो स्पेस है कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच, तो पैडिंग मैंने यहाँ पे दे दी, मान लीजिए ये 40 पिक्सल्स काफ़ी है। तो ये देखिए पैडिंग जो है इंक्रीज़ हो गई, यानी कि बॉर्डर और इसके बीच का जो डिफरेंस है। देन अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बॉर्डर को। तो मैंने लिखा बॉर्डर, तो बॉर्डर विड्थ मान लीजिए 20 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर कलर भी हम दे देते हैं मान लीजिए रेड, एंड सिंपली बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल हम दे देते हैं सिंपली मान लीजिए डॉटेड। तो सिंपल सा देखिए बॉर्डर हमने अप्लाई किया, तो ये तो काफ़ी अजीब सा ही लग रहा है। तो चलिए विड्थ को थोड़ा कम कर लेते हैं, विड्थ हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स, कलर रेड रहने देते हैं, एंड डॉटेड की जगह हम सिंपल यहाँ पे सॉलिड अगर करें तो नॉर्मल आपको बॉर्डर यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए सॉलिड हमारा है। इसी तरीके से आप चाहें तो स्टाइल को डबल यहाँ पे कर सकते हैं। तो डबल मैंने किया, देखिए डबल लाइन्स यहाँ पे आ गई। आप इंसर्ट करें और आउटसेट करें, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें ये सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इंसर्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो देखिए कुछ इस फॉर्म में ये आता है। एंड इसके अलावा लास्ट हमारे यहाँ पे देखिए अगर आप मार्जिन भी बॉर्डर के साथ देना चाहें आप दे सकते हैं। तो इसी के बाद ताकि आपको और समझ में आए, मान लीजिए मैंने आउटलाइन यहाँ पे दे दी। आउटलाइन जो विड्थ है वो चलिए बॉर्डर से थोड़ा बढ़ा देते हैं 7 पिक्सल्स। देन आपका आउटलाइन कलर रेड हमने यूज़ किया है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे ब्लू। एंड यहाँ पे आउटलाइन का जो स्टाइल है वो हम दे देते हैं, देखिए इंसर्ट हमने कर दिया सिंपली, तो इसको हम डबल कर लेते हैं। चलिए आउटसेट आप कर दीजिए जो कि आपको पसंद हो।
तो ये देखिए इसके बाहर से जो आपका सिंपली आउटलाइन है वो कहाँ पे आता है, बॉर्डर के वो बाहर आता है। सबसे कोर में आपका यहाँ पे होता है सिंपली कंटेंट, उसके बाहर आपका पैडिंग, देन आपका होता है यहाँ पे सिंपली बॉर्डर, एंड फाइनली उसके बाहर आता है आउटलाइन। तो सिंपली देखिए आउटलाइन भी यहाँ पे है। इसके अलावा फाइनल हमारा यहाँ पे है मार्जिन। अब देखिए बॉर्डर हमने दिया है लेकिन अभी भी यहाँ पे मार्जिन हैं, स्पेसेस हैं अलग अलग एलिमेंट्स के बीच। तो सिंपली अगर आप मार्जिन यहाँ पे देते हैं, अगर आप मार्जिन देते हैं फॉर एग्जांपल सिंपली अगर टॉप से आप देंगे तो केवल टॉप मार्जिन आपकी यहाँ पे होगी। मान लीजिए 0 पिक्सल्स मैं इसको कर देता हूँ। तो 0 पिक्सल्स अगर मैं करूँगा तो देखिए सिंपली टॉप से यहाँ पे 0 पिक्सल्स ही है, तो इसको चलिए मैं चारों दे देता हूँ। अगर आप पिक्सल नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। तो मान लीजिए मैं चारों को देता हूँ, टॉप में, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट एक साथ। तो ये मैंने टॉप में 0 कह दिया, देन आपका राइट है, देन बॉटम है, देन लेफ्ट है। तो देखिए मार्जिन को अगर मैं देता हूँ तो सभी मार्जिन खत्म हो गए, जो आउटलाइन है डायरेक्टली वो मर्ज होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्लोट यहाँ पे करना है तो देखिए सिंपली फ्लोट अगर हम करते हैं, मान लीजिए लेफ्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, राइट अगर हम करें तो देखिए सिंपली राइट साइड में सभी फ्लो हो रहे हैं। अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो राइट साइड में आपको ही जाते हुए दिख रहे हैं। तो सिंपली फ्लोटिंग भी हमारा हो गया। अब अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल देते हैं, या मान लीजिए यूनिवर्सल जो हमारा फाइनल यहाँ पे सेलेक्टर है, सेव करके देखिए नॉर्मली जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन अभी भी कुछ स्पेसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। साइज़ जो है मैं 100% यहाँ पे रखता हूँ जो मेरा वेब पेज है इसका। तो सिंपली अब देखिए मार्जिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और यूनिवर्सल सेलेक्टर में अगर यूज़ करता हूँ तो मैंने स्टार यहाँ पे लगाया, और मार्जिन से आपको शायद समझ में आएगा यहाँ पे क्लियर। मैंने कहा 0 टॉप से, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। तो देखिए बिल्कुल ही कोई भी मार्जिन यहाँ पे नहीं है लेफ़्ट राइट बॉटम से। अब लेफ़्ट में तो आपको दिख रहा है, राइट में नहीं दिख रहा, बॉटम में नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं अभी, इतना हमारा कंटेंट नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर यानी कि स्टार को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपली अभी हमने सीखा कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपका CSS के अंदर। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6, जहाँ पे हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 6 कास्केडिंग स्टाइल सीट को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 साइबर एथिक्स को, वीडियो नंबर 7।